आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ ये क्वाड्रेंट। और ये क्वाड्रेंट हम लोग का एक्स एक्सिस ये लाइन हो गया वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट किया वो कहलाएगा हम लोग का कौन सा ये ओरिजिन। तो यहाँ ओरिजिन हो गया। अब इधर हो गया एक्स एक्सिस, लेकिन इधर एक्स का मान होगा इसमें प्लस में, और इधर एक्स का मान किसमें होगा माइनस में। इधर होगा वाई का मान प्लस में, इधर होगा वाई का मान माइनस में। अब है कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा किसमें प्लस प्लस, मतलब एक्स भी होगा प्लस में, वाई भी होगा प्लस में। लेकिन जब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में तो एक्स होगा माइनस में और वाई हो जाएगा इसमें प्लस में। उसी तरह आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस और माइनस होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा हम लोग का प्लस और माइनस होगा। अब है ये जो कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ रहे हैं वो कोऑर्डिनेट दो तरह से पढ़ेंगे हम लोग। दो तरह का होता है, एक हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और एक हो गया हम लोग का पोलर कोऑर्डिनेट। अब अगर हम लोग किसी कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं वो कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और जब उसको हम लोग आर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तब वो कहलाता है हम लोग का कौन सा ये पोलर कोऑर्डिनेट। अब है इसमें से यहाँ आर क्या है थीटा क्या है इसके बारे में जानना है। मान लें कि एक सर्कल है, ये सर्कल, और ये हो गया हम लोग का वाई एक्सिस, इधर हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ हो गया ओरिजिन। मतलब उस सर्कल का जो सेंटर है वो सर्कल का सेंटर हो गया ओरिजिन पर, और रेडियस हो गया आर, और ये जो ओपी वेक्टर है वो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाया है। तब अगर इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो हो जाएगा आर थीटा। ये आर थीटा होगा पोलर कोऑर्डिनेट, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएगा हम लोग का कितना ये एक्स वाई। अब हम लोग जानेंगे कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ रहेगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे पोलर कोऑर्डिनेट, और अगर पोलर दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो अब हम लोग देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन। इस रिलेशन को स्थापित करने के लिए जानने के लिए देखिए हम लोग पी पॉइंट से ड्रॉ किए परपेंडिकुलर एम, और ये किस पर एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब यहां से एक्स एक्सिस पे जो ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, तो देखिएगा कि यहाँ ओरिजिन से लेकर के एम तक, एम से लेकर के पी तक, पी से लेकर के ओ तक एक ट्राइंगल बना, जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लोग देखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम और पी में, है ना, ड्रॉ किए परपेंडिकुलर पीएम, और इस पर हो जाएगा एक्स एक्सिस पे इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम पी पर। तो अगर हम लोग cos थीटा लेते हैं इस ट्राइंगल में, हम लोग जानते हैं cos थीटा इक्वल टू बेस और बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ बेस हो गया OM और हाइपोटेनियस हो गया OP। तो ये cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। इसी तरह अगर निकाले हम लोग sin थीटा तो sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ कौन सा हो गया OP PM, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा OP, तो PM बाय OP। अब लिखे cos थीटा इक्वल टू x बाय r और sin थीटा इक्वल टू y बाय r। तो इससे हम लोग x का मान निकालें तो r cos थीटा, y का मान निकालें तो r sin थीटा। तो ये रिलेशन बताता है कि अगर r और थीटा पता रहेगा तो हम लोग x का और y का मान निकाल लेंगे। अब x का मान निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे फार्मूला r cos थीटा, y का मान निकालेंगे लिखेंगे फार्मूला r sin थीटा। इसके बाद जानते हैं हम लोग ये कि अगर ये इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर करके हम लोग जोड़ देते हैं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो मिल जाएगा r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर। अब r स्क्वायर यहां से कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा हम लोग का cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसलिए r इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अब है कि अगर हमको इसमें से x और y पता है, दैट मींस अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता है तो हम लोग r निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब आगे इसका ये, अब इसमें से ये y बराबर r sin थीटा और x बराबर r cos थीटा है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं।
तो r sin थीटा डिवाइड बाय कर दिया r cos थीटा, तो y पर x हो जाएगा। अब r यहाँ कैंसिल होगा तो बच जाएगा इसमें से sin थीटा बटा में कितना हो जाएगा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया y पर x। अब ये थीटा निकाले तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan की इनवर्स y बटा में कितना हो जाएगा x। अब यहाँ जाने हम लोग ये वाला आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये किसमें है फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दैट मींस x का y का दोनों का मान प्लस में होगा, तो थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा लिखेंगे tan इनवर्स y बटा x। लेकिन अगर ये थीटा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो उसको लिखेंगे पाई माइनस थीटा, मतलब x का मान माइनस और y का मान प्लस, जैसा कि यहाँ लिखा है। फिर इसके बाद अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा हो जाएगा पाई प्लस थीटा, और लेकिन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। इस तरह हम लोग देखें कि इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे पोलर में, या पोलर को कैसे कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ से ये डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ ये डिस्टेंस फार्मूला। अब इस डिस्टेंस फार्मूला में देखेंगे सपोज करो कि मान यहाँ से ये हो गया y एक्सिस और इस तरफ हो गया हम लोग का x एक्सिस। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है a यहाँ और एक कोई पॉइंट है इसमें से b। यहाँ इस पॉइंट a का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 और कितना ये y2। अब है कि ये पॉइंट x और x1 y1 और पॉइंट x2 y2 के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है, और ये डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए हम लोग करेंगे ये ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ से a से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर x एक्सिस पर, उसको मान लें हम लोग am, और यहाँ से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर इसको मान लेते हैं हम लोग कितना n। ठीक है, अब यहाँ से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर इसमें, इसको बोले हम लोग कितना t। तो अब देखेंगे इसमें ये कोऑर्डिनेट से यहाँ o से लेकर के m तक का जो डिस्टेंस है इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा, और यहाँ से o से लेकर के n तक का जो डिस्टेंस होगा वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा। तो अब जानेंगे हम लोग इसमें दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस वो हो जाएगा x2 में माइनस कर देंगे x1। मतलब हो गया देखिएगा o से लेकर के m तक का डिस्टेंस हो गया x2, फिर हो गया o से लेकर के n तक का डिस्टेंस हो गया x1। अब है कि हमको चाहिए m से लेकर के n तक का दूरी चाहिए, तो o n में घटा देंगे o m को तो बच जाएगा mm, जो mm होगा x2 माइनस x1। अब जानिए इसमें से b से लेकर के n तक का डिस्टेंस होगा y कोऑर्डिनेट में y2 हो जाएगा, और फिर a से लेकर के m तक का डिस्टेंस यहाँ कितना होगा y1 होगी, ये भी तो आपका y1 होगा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब y में ये वाला y2 हो गया। अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा हम लोग का कितना y2 माइनस में क्या हो जाएगा y। ठीक है, मतलब देखें यहाँ से कि सिंस o से लेकर के m तक का डिस्टेंस हो गया x1, o से लेकर के n तक का डिस्टेंस हो गया y1, इसलिए हम निकालेंगे mn, तो इसमें हो जाएगा on और माइनस में कितना हो जाएगा on, तो इसमें हो जाएगा उल्टा लिखने से ये o से लेकर के n तक हो गया हम लोग का x2, तो यहाँ कितना हो जाएगा x2 और माइनस में हो जाएगा x1। इसी तरह हम लोग देखेंगे b से लेकर के n तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो गया हम लोग का कितना y2, और b से लेकर के n तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया y। ठीक है, तो अब अगर इसमें निकालते हैं हम लोग b से लेकर के p तक का डिस्टेंस, b से लेकर के p तक का डिस्टेंस तो हो जाएगा हम लोग का कितना y2 और माइनस में हो गया y1। अब आ जाते हैं हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग इसमें से इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ पी ए पी बी में आते हैं, तो आते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी बी। इस ए पी बी में देखेंगे
पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो पाएंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AP स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा BP स्क्वायर। तो अब अगर हम लोग निकालते हैं AB तो होगा रूट अंडर AP का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा BP स्क्वायर। तो देखिएगा इसमें से AP A से लेकर के P तक का दूरी M से लेकर के N तक के दूरी के बराबर है, तो ये जो mm है वो बोलिए AP के बराबर है या नहीं है AP। तो इसमें हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और इसके बाद यहाँ हो जाएगा प्लस। अब की देखिए हम लोग कितना हो जाएगा BP, तो BP इक्वल टू हो जाएगा हम लोग B से लेकर के P तक, B से लेकर के P तक कितना होगा y2 और माइनस में कितना हो जाएगा y1, तो y2 माइनस y1 का कितना लिखे होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया ये दोनों पॉइंट A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर माइनस x माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब है कि इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस फिर ये हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ जाने कि जब दो पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और दोनों पॉइंट के बीच का अगर हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो दोनों पॉइंट के डिस्टेंस का जो फार्मूला होगा दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर। चाहे आप लिख सकते हैं इसको x2 माइनस x1, चाहे आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1, चाहे तो x1 माइनस x2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर किया हुआ, ठीक है। दूसरी बात यहाँ जाएगा y2 माइनस y1 लिखे, चाहे आप y1 माइनस y2 लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब हो गया दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर और प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक है? अब जानेंगे हम लोग यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे हम लोग देखें दो पॉइंट है, अगर एक पॉइंट हम लोग हो जाएगा A जिसका था x1 y1 और एक पॉइंट हम लोग कितना हो जाएगा B जिसका कोऑर्डिनेट था x2 और y2। अब ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो हम लोग लिख दिए हैं इसमें से AB और इज इक्वल टू रूट अंडर दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का होल स्क्वायर। जब हम लोग दोनों कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर लिखे हैं तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये लिखे है ना, ये डिस्टेंस फार्मूला। अब इस डिस्टेंस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे तो देखिएगा पहला अगर हम लोग रखते हैं ट्राइंगल का, इसका नहीं चाहिए ट्राइंगल का, है ना। यहाँ देखिए हम लोग का ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल मतलब है कि कोई तीन पॉइंट दिया रहेगा और ये तीनों पॉइंट से तुमसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एस्केलिन ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज करके बता देंगे, है ना। जैसे अगर तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दिए होंगे, सपोज कीजिए कि आपका एक ट्राइंगल है ना, एक ट्राइंगल हो गया हम लोग का A, यहाँ हो जाएगा B C, मान लिए तो एक जो कोऑर्डिनेट है उसको मान लेते हैं x1 y1, B का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं हम लोग कितना है x3 y3। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C दिया गया और हमसे पूछा गया कि अगर ये पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या पूछा गया इसमें, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल पूछा गया तो हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ये और ये तीनों बराबर होता है। तो अगर हम आप देखेंगे इसमें से A से लेकर के B तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर निकाल लें हम लोग कितना हो जाएगा B से C तक का डिस्टेंस, फिर निकाल लेंगे C से लेकर के A तक का डिस्टेंस। अगर ये तीनों बराबर हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अगर दूसरा इसमें जाना यहाँ से ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस है ना, सेलेस ट्राइंगल।
अब ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसमें क्या हो जाएगा, दो ठो भुजा बराबर होगा, एक बराबर नहीं रहेगा, तो मतलब कोई दो ठो भुजा बराबर होगा, मतलब ए बी और बराबर कितना हो जाएगा बी सी। हो सकता है इसमें से क्या हो जाएगा सी ए बराबर नहीं होगा, या फिर हो सकता है इसमें से ए बी बराबर नहीं होगा बी सी के, लेकिन बराबर कितना हो जाएगा सी ए हो जाएगा। ये दो ठो बराबर होगा या कोई दो ठो बराबर होगा। तो जब देखें हम लोगों को कोई दो ठो भुजा बराबर हो जाएगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। इसके बाद एक तीसरा था हम लोग का एस्किलीन ट्रायंगल, है ना, तीसरा इसमें से एस्किलीन ट्रायंगल। अब एस्किलीन ट्रायंगल मतलब यहाँ होगा विषम बाहु त्रिभुज, मतलब तीनों का भुजा क्या होगा बराबर नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग निकाल लेंगे, इसमें से क्या हो जाएगा ए बी निकालना, ए से बी का बीच का डिस्टेंस निकालना, फिर बी से सी के बीच का डिस्टेंस निकालने, फिर निकालने सी से लेकर के ए के बीच का डिस्टेंस निकालने, और तीनों बराबर नहीं होंगे। लेकिन चौथा नंबर है इसमें से राइट एंगल ट्रायंगल। कौन बाबू, इसमें से हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल दिखाएंगे तो हम लोग पाइथागोरस का यूज कर लेंगे। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में अगर लेते हैं इसमें से यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ कितना था सी, तो अगर ए से हम लोग बी, ए से बी, तो ए से बी का बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे, फिर बी से सी के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे, फिर इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखेंगे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा, मतलब इसमें हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए या राइट एंगल ट्रायंगल बताने के लिए दो साइड के स्क्वायर का जोड़ तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, तब जानेंगे वो क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल के बाद जानते हैं हम लोग इसमें से ये है ना क्वाड्रिलेटरल मेजर। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है ना। अब ये चतुर्भुज दिया तो यहाँ 4 पॉइंट दिया रहेगा, अगर ए दिया होगा, इसमें बी दिया होगा, इसमें क्या होगा सी दिया होगा, डी दिया होगा। तो अगर ए का कोऑर्डिनेट लिखे हम लोग x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 और ये क्या लिखे y3 और ये डी का कोऑर्डिनेट x4 और फिर कितना लिखे y4, ठीक है। अब है कि इसको अगर बताना होगा हम लोग का स्क्वायर बताना होगा, तो स्क्वायर में हम लोग क्या देखें चारों भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर। तो अगर मान लो पहला हम लोग देखें इसमें से कौन सा ही है स्क्वायर, क्या देखा आपको इसमें ये स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा ए से लेकर के बी तक, बी से लेकर के सी तक, सी से लेकर के ए तक, फिर ए से लेकर सी से लेकर के डी तक और डी से लेकर के कहां तक ए तक। देखिए ए से लेकर के बी तक, बी से लेकर के सी तक, सी से लेकर के डी तक और डी से लेकर के ए तक, चारों भुजा क्या होगा बराबर होगा। और उसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल जो लेते हैं हम लोग इसमें से यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, ये डायगोनल भी बराबर हो जाएगा। तो जो डायगोनल होगा AC और बराबर भी कौन हो जाएगा इसमें से BD, तो समझेंगे ये क्या है स्क्वायर है। लेकिन अगर मान के चले यही चारों भुजा बराबर हो गया और डायगोनल बराबर नहीं हुआ तो उसको बोल देंगे रोम्बस। क्या बोलेंगे उसको ये रोम्बस। तो यहाँ हम लोग दूसरा देखें इसमें से, दूसरा नंबर इसमें क्या देखें इसमें से रोम्बस, ठीक है। रोम्बस यानी हम लोग हो जाएगा कौन सा ये सम चतुर्भुज, ये वाला स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा चारों भुजा इसका बराबर है, चारों भुजा इसका क्या होगा बराबर होगा। तो अगर मान लो इसमें लिखे हम लोग यहाँ से ए, यहाँ हो जाएगा बी, सी और डी, ये भुजा ये भुजा बराबर और इसका जो डायगोनल है वो डायगोनल भी क्या हो जाएगा बराबर होगा। क्लियर है तक। लेकिन अगर यही रोम्बस हम लोग देखें, क्या देखें इसमें ये रोम्बस, तो रोम्बस में क्या होगा चारों भुजा तो बराबर होगा लेकिन उसका डायगोनल बराबर नहीं होगा। जैसे अगर ये फिगर हो जाएगा, ये यहां तक ये डायगोनल हो गया, ये वाला इसका डायगोनल हो गया, यहाँ लिखे ए, ये हो जाएगा बी सी डी, तो ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, लेकिन ये और ये बराबर नहीं है।
मतलब क्या हो जाएगा इसमें से AB बराबर हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा CD बराबर में हो जाएगा AD, लेकिन यहाँ बराबर हम लोग का ये नहीं होगा, कौन सा इसमें से AC, और बराबर नहीं होगा कौन सा BD। क्लियर याद है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे। इसी तरह हो जाएगा हम लोग लेते हैं इसमें से रेक्टेंगल, ये हो जाएगा दूसरा। ये तीसरा लेते हैं हम लोग इसमें कौन सा, ये रेक्टेंगल। क्या है इसमें, ये रेक्टेंगल आयत है ना। अब अगर रेक्टेंगल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसके लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो जाएगा। मतलब अगर इसको लेते हैं A, यहाँ लें B, C, D में, ठीक है, तो ये और ये बराबर होगा, लेकिन ये और ये बराबर दोनों होगा। इसके बाद डायगोनल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर? तो इसमें क्या हो जाएगा AB और बराबर हो जाएगा DC, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा AD और बराबर हो जाएगा किसका, BC के, और फिर हो जाएगा इसमें से AC और बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, BD के। तब ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल होगा। लेकिन अगर यही वाला हम लोग बोल देते हैं इसमें से कौन सा, ये पैरेललोग्राम। क्या बोले बाबू, इसमें हो जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो देखिए पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा कि आमने सामने के भुजा तो बराबर होगा, पैरेलल होगा, लेकिन उसका जो डायगोनल होगा वो क्या बराबर नहीं होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग पैरेललोग्राम में ये वाला हो जाएगा भुजा, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, है ना। लेकिन अब देखिएगा इसमें से कितना हो जाएगा, अगर इसको लेते हैं A, इसको लेते हैं B, इसको लेते हैं C, इसको लेते हैं कितना है D, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा और पैरेलल भी होगा, ठीक है। फिर ये भुजा और ये भुजा दोनों पैरेलल बराबर भी होंगे, लेकिन उसका जो डायगोनल होगा वो बराबर नहीं होगा, ये डायगोनल उसका अलग अलग होगा। क्लियर हो गया? तो इसमें हम लोग क्या देखें कि AB बराबर होगा DC, फिर AD बराबर होगा BC, लेकिन AC बराबर नहीं होगा BD का। तो देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा, AB और बराबर हो जाएगा किसका, DC के, ठीक है। फिर हो जाएगा AD और बराबर हो जाएगा BC के, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, AC बराबर नहीं होगा किसका, BD के। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग कहेंगे कौन सा, ये पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में थोड़ा सा डायगोनल का अंतर पड़ गया, उसी तरह स्क्वायर में और किसमें, रोम्बस में थोड़ा सा अंतर पड़ गया। क्लियर होता है? तो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ये बता पाएंगे कि कौन सा जो क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, या फिर यह रोम्बस है, या फिर रेक्टेंगल है, या फिर क्या है पैरेललोग्राम है। उसी तरह ट्रायंगल में था, इतना ही है।